से कि मेरे साथ यौन शोषण हुआ है, रेप हुआ है मेरा, तो ये मामला कोर्ट में नहीं टिका। आप आईपीएस रह चुके हैं, अगर किरण सिंह जो है वो आपसे संपर्क करे, आपसे मदद ले कानूनी तौर पे, तो क्या दास सर उसका मदद करेंगे? कोई जाए या नहीं ये तो ना वकील साहब फैसला करेंगे, ना कोई महिला संगठन फैसला करेगी, ये फैसला तो पुलिस करेगी। तो कह रहे हैं कि रोशन रोही जो कहेगा वही होगा, हम लोग तो रखने के लिए तैयार हैं, लेकिन रोशन रोही जो कहेगा वही होगा। तो परिवार वालों को समझाना चाहिए ना। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। आप सभी का भाई अर्जुन चौधरी फिलहाल एक और नए वीडियो लेकर आ गया हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बन रहा है, वीडियो को एक बार दबा के शेयर कर दिए। दोस्तों, इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के मैं वीडियो की तरफ चलता हूँ। नमस्कार, लगातार आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी में जो है रोशन रोही और किरण सिंह का मामला जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ किरण सिंह को जो है महिला विकास मंच के तरफ से संरक्षण मिल रहा है, तो दूसरे तरफ जो है रोशन रोही को वकील साहब शिवनंदन भारती की तरफ से संरक्षण दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हम तुमको कुछ नहीं होने देंगे, जेल तक नहीं जाएगा। दूसरे तरफ बीना मानवी जो है वो कह रही है कि हम जो है रोशन रोही को जेल भेजवा कर ही रहेंगे। इसी पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ सर हैं, इनसे हम जानेंगे कि सर आपको क्या लगता है इसमें किसकी गलती है और कानूनी तौर पे जो है किरण सिंह को क्या मदद हो सकता है और रोशन रोही को क्या सजा हो सकता है। सबसे पहले सर स्वागत करना चाहेंगे। ये धन्यवाद आपका। सर आपको क्या लगता है, आप भी ये मामला देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे काफी सुर्खियां बटोर रहा है। जैसे मैं आपको कानूनी पहलुओं की बात करता हूँ, ऐसे तो बहुत सारे सामाजिक बातें भी हैं, कानूनी पहलू में बताता हूँ। जिस तरह से ये दोनों लड़के लड़कियाँ रह रहे थे 2 साल से या 3 साल से, उसको इंग्लिश में कहते हैं लिव इन रिलेशनशिप और हिंदी में कहते हैं सहजीवन। सहजीवन का मतलब ऐसे दर्शक समझे कि बिन फेरे हम तेरे, मतलब शादी में जो 7 फेरे लिए जाते हैं अग्नि को साक्षी मान के, उसके बिना ही किए हुए यदि लड़का लड़की साथ रहने लगे तो उसको सहजीवन कहते हैं। और मैं ये बता दूं दर्शकों को, बहुत को नहीं शायद मालूम होगा कि इसको भारत में पूरी तरह से कानूनी मान्यता मिली हुई है। सामाजिक मान्यता भी उतनी नहीं मिली है, ज़्यादातर लोग इसको गलत मानते हैं कि बिना शादी किए कैसे लोग साथ रहते हैं, लेकिन इसको पूरी तरह से कानूनी मान्यता प्राप्त है। बहुत सारे कोर्ट के ऐसे फैसले आए हैं कि यदि कोई लड़का बालिग है, लड़की बालिग है, वो लोग आपसी मर्जी से साथ में रहते हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है। अब ये जो आप पर्टिकुलर बात कर रहे हैं, इस केस में क्या है देखिए कि अगर वो लड़की ये कहती है कि मेरे साथ यौन शोषण हुआ है, सर किरण सिंह, हाँ जो भी नाम है किरण सिंह, जो वो यदि कहती है किरण सिंह कि मेरे साथ यौन शोषण हुआ है, रेप हुआ है मेरा, तो ये मामला कोर्ट में नहीं टिकेगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि रेप में एलिमेंट जो है वो ज़बरदस्ती का होना चाहिए, ज़बरदस्ती का होना चाहिए। आप 2 साल से या 3 साल से जब से रह रही थी और आप बालिग हैं, ये भी बात नहीं कि आप नाबालिग हैं, नासमझ हैं, तो आपने जो कुछ किया, जो भी संबंध बना वो आपकी मर्जी से बना, लड़के लड़की की आपसी सहमति से बना, इसलिए ये रेप वाला मामला टिकेगा नहीं। हो सकता है वो किसी के उकसाने पर या अपने गुस्से में महिला थाना में जाके रेप केस कर दे, और कई बार होता है कि पुलिस भी दबाव में आ जाती है और पुलिस भी हो सकता है जो लड़का है रोशन है उसको जेल भेज दे, लेकिन एक तो उसको जल्दी जमानत मिल जाएगी, दूसरी बात अदालत में ये मामला नहीं टिकेगा, अदालत उसको बरी कर देगी। अदालत ये पूछेगी कि भाई जब 2 साल से आप साथ रह रही थी तो इसमें रेप की बात कहाँ से आई, है ना सर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, एक तरफ वकील साहब आप जान रहे हैं सोशल मीडिया पे, दूसरी तरफ महिला विकास मंच, ये लोग दावा कर रहे हैं कि एक तरफ जो है इनको न्याय मिलना चाहिए, दूसरी तरफ जो हम जेल नहीं जाने देंगे। नहीं, जेल कोई जाए या नहीं ये तो ना वकील साहब फैसला करेंगे, ना कोई महिला संगठन फैसला करेगी, ये फैसला तो पुलिस करेगी। अगर देखिए जो मेरी जानकारी है इस केस में, मेरी जानकारी है कि 25 तारीख को 25 जनवरी को महिला थाना में काउंसलिंग है। काउंसलिंग का मतलब हुआ कि दोनों पक्षों को समझाने बुझाने के लिए पुलिस ने बुलाया है। क्योंकि ऐसे जो सामाजिक मामले होते हैं जैसे पति पत्नी का विवाद, तो उसमें पुलिस सीधे एफआईआर नहीं कर देती है, पहले थोड़ा काउंसलिंग करने की कोशिश करती है। तो काउंसलिंग है। अब 25 तारीख को हम उम्मीद करें, आज जैसे 13 तारीख है तो 25 तारीख को उम्मीद करनी चाहिए कि इन दोनों में कुछ रजामंदी हो जाए, क्योंकि इस तरह के झगड़े तो सारे कपल में होते हैं। जो शादीशुदा लोग हैं उनमें क्या झगड़े नहीं होते, उसमें भी होते हैं। लेकिन सर रोशन रोही जो है लगातार कह रहा है सोशल मीडिया पे आके कि हम ये लड़की जो है हम मेरा मोबाइल चेक करती थी, बार बार हमको डिस्टर्ब करती थी, लेकिन रोशन रोही का भी तो गलती हो सकता है, 2 साल तक उसको यूज़ किया। वही ना है, लेकिन इसमें देखिए क्या है कि दोनों वयस्क हैं, ये इस बात को ध्यान में रखना है। इसलिए किसी एक पक्ष को सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लड़का है, किसी एक पक्ष को दोषी मानना गलत होगा, क्योंकि दूसरा पक्ष यदि लड़की है तो वो वयस्क तो है, और मुझे तो ये भी पता है कि वो अपने परिवार के विरोध के बावजूद इसके साथ रहने आई थी।
तो इस तरह से तो उसने मतलब जो कुछ किया वो अपने होशो हवास में किया। ऐसी बात तो नहीं है कि वो कोई मानसिक रोगी है या कोई दूध पीती बच्ची है, गोरी की बच्ची है कि कोई तो गोरी में उठा के ले गया। और उसके बाद यदि उन लोग के संबंध में खटास आ गई, तो अब खटास तो बहुत बार होता है कि विधिवत शादी भी होती है, तब भी बाद में संबंधों में खटास आ जाती है, मियाँ बीवी के संबंध बिगड़ जाते हैं, उसके बाद फिर तलाक होता है, बहुत सारी बातें होती है। एक तरफ सर रोशन रोही भी तो अपने घर परिवार के मर्जी से उसको 2 साल घर में ले जाता था, ले आता था, 3-3 महीना घर में रखता था। वही बात है ना, वही बात है। तो आज अचानक वो आपको कैसे इतनी बुरी लगने लगी? देखिए दोनों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि मतलब मैं एक शुभचिंतक के रूप में दोनों को कहता हूँ कि दोनों तो अभी यंग हैं, बहुत यंग हैं, दोनों की पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है। बाकी लोग क्या करेंगे? बाकी लोग तो अपना मजा लेके निकल जाएंगे, गॉसिप करेंगे, इधर उधर बात करेंगे। उनको तो अपनी ज़िंदगी का तमाशा नहीं बनाना चाहिए ना। इसलिए होना चाहिए कि ठीक है, सारे मियाँ बीवी में, सारे प्रेमी प्रेमिकाओं में इस तरह के झगड़े होते ही रहते हैं, घर घर की कहानी। ऐसी बात नहीं कि ये थोड़ा हाईलाइटेड हो गया, लेकिन ऐसी बात नहीं कि बाकी जगह नहीं झगड़े होते हैं। तो इन लोग को अपना शांति से बैठ के आसपास से दोनों के परिवार वालों को भी, जो बड़े बुजुर्ग तो सबके घर में रहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग जो है, माँ बाप हैं, चाचा चाची हैं, जो भी दादा दादी हैं, उनको परिवार के लोग तो कह रहे हैं कि रोशन रोही जो कहेगा वही होगा, हम लोग तो रखने के लिए तैयार हैं, लेकिन रोशन रोही जो कहेगा वही होगा। तो परिवार वालों को समझाना चाहिए ना, रोशन रोही को, बेटे को समझाना चाहिए ना। क्योंकि मान लीजिए इसमें झगड़ा बढ़ता है तो क्या है, नुकसान देखिए दोनों पक्षों का होगा, ऐसा नहीं कि एक पक्ष का नुकसान होगा। यदि वो जेल जाएगा तो फिर इस लड़की का क्या भविष्य रहेगा? कोई दूसरा उससे शादी करने के पहले 10 बार सोचेगा कि अपने पहले आज जो इसका पार्टनर था उसको जेल भिजवा चुकी है ना। तो नुकसान किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं उसको नुकसान पहुंचा दूंगी और मेरा कुछ नुकसान नहीं होगा। नुकसान जो है वो दोनों पक्षों का होगा। इसलिए इसमें समझदारी इसी में है कि बैठ के सुलह सफाई हो, अपने मतभेदों को भुलाया जाए और इस मतलब चैप्टर जो एक खराब चैप्टर चल रहा है इसको क्लोज किया जाए। सर आप आईपीएस रह चुके हैं, अगर किरण सिंह जो है वो आपसे संपर्क करे, आपसे मदद ले कानूनी तौर पे, तो क्या अमिताभ दास सर उसका मदद करेंगे? मैं तो वही बातें कहूँगा, मदद क्यों नहीं करूँगा। अमिताभ दास के पास तो बिहार के कोने कोने से डेली, देखिए डेली सैकड़ों फ़ोन आते हैं। कोई शिक्षक अभ्यर्थी फ़ोन करता है, कोई सिपाही अभ्यर्थी, कोई दरोगा अभ्यर्थी, कोई इधर कोई उधर, सैकड़ों फ़ोन आते हैं। क्योंकि गूगल पर भी मेरा नंबर मौजूद है, लोग गूगल से निकाल के मुझे फ़ोन कर देते हैं और मैं सबकी बात धैर्य से सुनता हूँ, जो कोशिश करता हूँ मदद करने की। तो मैं उसकी भी मदद करूँगा। मदद क्या करनी है, मैं उसको कानूनी जानकारी दूंगा और जो बात मैं आपके चैनल पर कह रहा हूँ वही बात उसको भी कहूँगा कि इसमें सुलह सफाई होनी चाहिए। कानूनी तौर पे उसको मदद मिलेगा, अमिताभ सर जो है वो मदद भी करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जो सोशल मीडिया पे लगातार 2 सालों तक मीडिया भी जाती थी, पूछती थी, दोनों से बातचीत करती थी, तो वो कहते थे कि हाँ ये मेरी पत्नी है, सिंदूर भी लगा के रखती थी, सोशल मीडिया पे वीडियो भी है, और अब जो है अचानक इस प्रकार से करवट बदलना। इसलिए ना मैंने कहा कि ये तो देखिए किसी भी कपल में इस तरह के झगड़े होते हैं, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, हस्बैंड वाइफ हो। कई बार ऐसा भी होता है, जैसा हमारा समाज अब तो बहुत खुलापन आ गया समाज में, हस्बैंड वाइफ के बीच या प्रेमी प्रेमिका के बीच किसी तीसरे की एंट्री हो जाती है। ये भी होता है ना, कोई तीसरा पति पत्नी और वो कोई आ जाता है, या प्रेमी प्रेमिका के अलावा कोई वो आ जाता है, लोगों का विवाहेतर संबंध बन जाता है, ऐसा भी होता है। तो यदि वैसा हो भी गया हो, किसी की गलती से हुआ हो, रोशन रोही की जिंदगी में कोई आ गई हो या इसकी जिंदगी में कोई आ गया हो, किरण सिंह, ये हम कैसे कर सकते हैं उसी की जिंदगी में आया हो, कोई थर्ड भी आ सकता है ना। तो यदि ऐसा हो भी गया हो तो दोनों को भाई कहना चाहिए कि ठीक है वो गलती हुई, गलती ये है, और मतलब फ्यूचर के लिए कि वो उस गलती से हम लोग को उठ के आगे बढ़ना है। ये मैं मतलब सेटल कर ले इस मामले, सेटल कर ले, उसी में सबकी भलाई है, दोनों पक्षों की भलाई है। क्योंकि अब इसको देखिए, एक बंदर घाव कहते हैं देहात में, बंदर को कोई घाव हो जाता है ना तो कभी नहीं छूटता है, जहाँ छूटने लगता है कि बंदर फिर नोच देता है। तो ये जो रिश्ता है इसको बंदर घाव नहीं बना लेना चाहिए। पुलिस केस अदालत, इससे क्या होगा, बस इन दोनों परिवारों की मतलब फजीहत होगी, इन लोग की परेशानी होगी। आमने सामने बैठ के 25 तारीख को महिला थाना में काउंसलिंग हो रही है, आमने सामने बैठ के इसको सुलझा ले, दोनों पक्षों का होगा। मैंने मतलब आईपीएस रहते बहुत जिलों में मैं एसपी था, ऐसे बहुत सारे केसों को मैंने बाकायदा अपने चैम्बर में बैठ के दोनों पक्षों को मतलब समझा बुझा के ऐसा ठीक करा है जी। तो चलिए, ये हमारे साथ अमिताभ दास थे जिन्होंने कह दिया कि किरण सिंह को अगर मदद चाहिए तो हम मदद देंगे, कानूनी तौर पे मदद करेंगे। और बाकी जो है रोशन रोही जो कि ये आरोपी है किरण सिंह के, उनको भी कह रहे हैं कि आपको कुछ नहीं होगा, आप भी जो है सेटल कर ले इस मामले को। अगर जिंदगी में कोई नया मोड़ आ गया है तो उसको भी बताएं और इस मामले को सेटल कर ले। आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के माध्यम से कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का राय क्या बनता है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय बिहार।